सेलिब्रेशन मोड में है देव और वसुधा। भाई हो भी क्यों ना, चंद्रिका देवी की घर में वापसी हो गई है और इसी के साथ घर में चल रही है एक शानदार पार्टी, जहां इस पार्टी में देव और वसुधा कर रहे हैं एंजॉय। अब भाई पार्टी होगी तो थोड़ा ड्रामा तो बनता है। करिश्मा का करिश्मा अब खत्म हो चुका है, इसलिए संसार की जितनी बची कुची खुशियां हैं, शो के राइटर साहब सब कुछ वसुधा और चंद्रिका की झोलियों में डाल देना चाहते हैं। वसुधा और देव आज दोनों ही डांस कर रहे हैं, क्योंकि मौका और दस्तूर दोनों जो है। देव के मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी जो सेलिब्रेट करना रह गई थी, अब उसे मनाया जा रहा है चौहान हाउस में, जहां देव और वसुधा के साथ साथ सभी घर वाले झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। चाहे वो सारिका ही क्यों ना हो, वो भी चांस मिलने पर डांस करती हुई नजर आ रही है। एक्चुअली वसु और देव दोनों मिलके डांस तो ज़रूर करते हैं, और वसुधा को देवियों को अपने कपड़े भी दे दिए होते हैं जो वसुधा पहन के आती है, वो भी इसी कलर के होते हैं जो कि थीम है हमारे घर की। तो वसु भी एक बहू की तरह सज के आती है, लेकिन लेटर ऑन दादी रियलाइज़ कि अब देवी हुकुम उसको बहू का दर्जा नहीं देती है, तो उसने बहू के कपड़े क्यों दे दिए, वो स्वीकार क्यों नहीं करती है। तो आई थिंक शी इज़ ऑल्सो राइट एट अ पॉइंट, बट एनीवेज अब स्टोरी मस्ट गो ऑन। सारिका इतनी अतरंगी है कि वो सब भूल जाती है कौन है सामने, क्या कर रही है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है बहुत बार, और वो बस कूद पड़ती है। जैसे कि वो बातें भी करती है, देखती नहीं है कि आगे पीछे कौन है, अभी इस टाइम पे ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कूद जाती है। वैसे ही डांस का भी है उसका। अब म्यूज़िक लग रहा था और सारिका डांस ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। चंद्रिका देवी ने अभी तक तो वसुधा को बहू का हक नहीं दिया, मगर वो पूरी तरह से चौहान परिवार की बहू बनी हुई है। हालांकि इससे पहले एक बहुत बड़ा ड्रामा होता है, जहां वसुधा को घर की नौकरानी समझ लिया जाता है। पार्टी में जो गेस्ट आते हैं उसमें से एक लेडी वसुधा को फ्लोर को साफ करने के लिए कहती है। वसुधा जब फ्लोर साफ कर रही होती है, तब सबसे पहले दादी सास आती है वसुधा का स्टैंड लेने। मैं मतलब एकदम नौकरानी जैसी लग रही हूँ, तो इसलिए मतलब लोगों को ऐसा लगा कि ये देवांश की पत्नी तो हो ही नहीं सकती, तो बस अब मुझे उसी के लिए मुझे ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे तो पता है कि मैं नौकरानी हूँ, लेकिन देव को और बाकी लोगों को, जैसे दिव्या को, बताते को कैसा लगा देख के? तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उनको बोलती हूँ सॉरी बोलिए, मेरी जेठानी सा है। हाँ एग्जैक्टली, इन सब ने मेरा स्टैंड लिया, लेकिन हाँ एक इशू तो क्रिएट हो ही गया। तो देव ने स्टैंड लिया और देव ने आके उसको एक थप्पड़ मार दिया, और मैंने उसे रोक दिया, क्योंकि मैं किसी के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकती। इसने लेट रोका क्योंकि तब तक वो थप्पड़ खा चुका था। फिर उसके बाद तो देव साहब एक व्यक्ति को थप्पड़ भी जड़ देते हैं, क्योंकि अब चौहान परिवार वसुधा के लिए खड़ा रहेगा। वो अपनी घर की बेटी को कहीं भी रुसवा नहीं होने देगा। जी बिल्कुल, कोई वसु को अगर कुछ बोलेगा तो पूरी फैमिली और देव उसके साथ खड़े हैं। तो हालांकि मासा ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, फिर भी जो फ़र्ज़ बनता है देव का, पापा सा का, दादी सा का, तो सब वही निभा रहे हैं। वसुधा को तो सभी घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब बस चंद्रिका देवी भी ये मान ले कि वसुधा चौहान परिवार की बहू है, तब तो सोने पे सुहागा हो जाए। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।